हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम एक वीडियो में इस वीडियो जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे भारत के जो संवैधानिक व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे, और जिसका पहला टॉपिक मैंने लिया हुआ है राज्यपाल से। और इसमें हम राज्यपाल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं और जो एमपीपीएससी में पूछे जा सकते हैं उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स एमपी के भी राज्यपाल से, जो पर्टिकुलर एमपी का जो राज्यपाल होता है तो उससे भी रिलेटेड कुछ पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, और इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने इसमें डिस्कस किए हुए हैं उन सभी पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में ऐड जरूर कीजिएगा। तो यदि इससे कोई भी क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जाता है, क्योंकि हर बार जो संवैधानिक व्यवस्था है भारत की, तो उनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं एमपीपीएससी में। तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी जरूर बनेंगे एमपीपीएससी में। तो इसी तरह से मैं धीरे धीरे एक एक करके सारे जो संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी आते हैं, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राज्यपाल, इन सभी के बारे में वीडियो बनाता रहूँगा एक एक टॉपिक पर। तो आज ये पहला टॉपिक है राज्यपाल, जिसमें हम देखेंगे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। फ्रेंड्स, देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं राज्यपाल से रिलेटेड। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं, ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। देखिए, भारतीय संविधान जो है उसके अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये नोट करते जाइएगा आप एक एक पॉइंट, क्योंकि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट ही मैंने इसमें लिए हुए हैं। 153 के अनुसार, कितने 153 के अनुसार ये है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, अब एक अनुच्छेद 154 के जो का फर्स्ट पॉइंट है, 154 का जो पहला जो है अनुच्छेद 154 का पहला पॉइंट, उसके तहत कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 154 के पहले अनुच्छेद में, जो पहला पार्ट है उसमें। और अनुच्छेद 155 में क्या है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, जो राज्यपाल की नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 155 में। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 155। और 159 में क्या वर्णित है? तो राज्यपाल की शपथ। अब जब नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी तो और फिर राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल को जो राज्यपाल के मतलब की शपथ के बारे में है कि राज्यपाल का शपथ कैसे होगा, ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो 159 में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 156 में क्या दिया हुआ है? तो राज्यपाल की पदावधि, जो मतलब कि जो राज्यपाल है वो कितने समय तक एक राज्यपाल के रूप में अपना कार्यरत रहेगा, उसके बारे में, राज्यपाल की पदावधि के बारे में कि उसके पद की कितनी अवधि है, उसके बारे में डिस्कशन किस अनुच्छेद में हुआ है? तो 156। इसके बाद अनुच्छेद 163 में क्या डिस्कशन है? तो राज्यपाल को विवेकी शक्ति प्राप्त है। मतलब जो राज्यपाल को उसकी विवेकी शक्ति प्राप्त होती है कुछ भी करने, मतलब जैसे कि कुछ चीज़ें पर्टिकुलर उसको शक्ति प्राप्त होती है कि ये चीज़ वो कर सकता है अपने विवेक के अनुसार पर। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 163 में, अनुच्छेद 163 में ये वर्णित है। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो राज्यपाल के पास होती है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 213। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। राज्यपाल का पद भारत में कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। कनाडा जो है फ्रेंड्स, वहाँ से ये राज्यपाल का पद भारत में लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। जवाहरलाल नेहरू के युग में, मतलब जब जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे जो हमारे भारत के, उनके समय में राज्यपाल को गाड़ी के 5वें पहिए की संज्ञा दी गई। मतलब कि इनका महत्व नहीं दिया गया। उस समय बताया गया कि राज्यपाल जो है गाड़ी के 5वें पहिए के जैसा है जवाहरलाल नेहरू जी के युग में। ठीक है, इसके बाद क्या है। मार्च 1976 में राज्यपाल के सम्मेलन में, कब? मार्च 1976 में राज्यपाल के सम्मेलन में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था किसी राज्यपाल को
मतलब क्या कहा था इंदिरा गांधी जी ने, देखते हैं नीचे, किसी राज्यपाल को उसका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद समानता फिर से नियुक्त नहीं किया जाएगा। जो 1976 में जो राज्यपालों के सम्मेलन में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या कहा था कि किसी भी राज्यपाल को, कोई भी है, ठीक है ना, उसका कार्यकाल एक बार यदि समाप्त हो जाता है एक राज्यपाल का, तो उसे दोबारा से नियुक्ति नहीं दी जाएगी। ये किसने कहा था? तो ये इंदिरा गांधी जी ने कहा था। फ्रेंड्स, ये जितने भी जो कथन होते हैं ना, मतलब किसी ने कहा है, तो ये कई बार एग्जाम में हूबहू पूछ लिए जाते हैं कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो इन सभी को भी आप नोट करते जाइएगा और इसे याद जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 161 में क्या है, तो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। किसी को भी, मतलब जैसे कोई अपराधी है तो उसे क्षमा मतलब कि देने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है, किसे? राज्यपाल को, 161 अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 267 में क्या है? राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के नियंत्रण में। अनुच्छेद 267 में राज्य की, किसी जो भी राज्य का है, जो है भारत के किसी भी राज्य का जो आकस्मिक निधि होती है, ठीक है, वो किसके नियंत्रण में आ जाएगी? राज्यपाल के नियंत्रण में। किस अनुच्छेद में ये वर्णित है? तो 267 अनुच्छेद में, ठीक है। इसके बाद क्या है? अनुच्छेद 202 में राज्यपाल राज्य विधानमंडल में बजट प्रस्तुत करता है। राज्यपाल जो राज्य है, किसी भी राज्य का विधानमंडल, जहां विधानसभा आप कहते हैं जिसे, तो वहां पे बजट को प्रस्तुत करवाता है, मतलब ठीक है, उसकी निगरानी में बजट प्रस्तुत होता है, ठीक है। पहले वो अभिभाषण देता है बजट से पहले। तो ये दो अनुच्छेद किस में वर्णित है? तो 202, अनुच्छेद 202 में वर्णित है, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके पहले अनुच्छेद 175 में क्या है? विधानसभा में अभिभाषण देने की जो एवं संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 175 के तहत क्या वर्णित है कि विधानसभा में जो है किसी भी राज्य की, उसमें अभिभाषण, मतलब राज्यपाल का अभिभाषण देने एवं संदेश भेजने की, विधानसभा में कि कोई भी संदेश जैसे भेजना है तो विधानसभा के लिए, तो वो राज्यपाल देगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? 175 में, ठीक है। इसके बाद सन 1956 में किए गए 7वें संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई। सन 1956 में 7वां संशोधन जब किया गया संविधान में, तो ये बताया गया कि एक से अधिक राज्यपाल नियुक्त किया जाए। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि मतलब कोई व्यक्ति है, कोई राज्यपाल है, उसे एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि 2 राज्यों का या 2 राज्यों का प्रभार उसे, जैसे मान लीजिए 2 है या 3 है, तो उसे दिया जा सकता है एक से अधिक, ठीक है। इसके बाद क्या है पॉइंट, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। राज्यपाल को राष्ट्रपति किस आधार पर पद से हटाएगा, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जो भारत के सर्वोच्च पद पर होते हैं, वो राज्यपाल को किस आधार पर हटा सकते हैं, जैसे उनके राज्यपाल के पद से, इस बात की चर्चा हमारे संविधान में, भारत के संविधान में नहीं की गई है, ठीक है ना। और ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताइए कि किस अनुच्छेद के तहत, 3 अनुच्छेद दे देगा कोई भी अनुच्छेद का नाम, और चौथे में इनमें से कोई नहीं, तो इसमें 4 ऐसे ऑप्शन दे देगा कि बताइए कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। तो वो कंफ्यूजन के लिए दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। एक्सल में क्या होता है कि इसका वर्णन ही नहीं संविधान में कि कैसे हटाएगा, किस आधार पर। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ कथन देखते हैं जो किसी ने, मतलब कि जो कहे गए हैं, महत्वपूर्ण कथन हैं, तो इन सभी को आप नोट करते जाइएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था राज्यपाल के लिए, क्या कहा था कि संकीर्ण प्रांतीयतावाद पर विजय प्राप्त करने में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है। मतलब जो इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या कहा था कि संकीर्ण प्रांतीयतावाद, जैसे कि मान लीजिए संकीर्ण प्रांतीयतावाद का मतलब क्या है कि बहुत ही, मतलब कि एक बहुत कंजस्टेड सोच रखने वाला, जैसे कि मतलब एक अपने प्रांत के बारे में, किसी अपने पर्टिकुलर राज्य क्षेत्र के बारे में ही ज़्यादातर सोच वो कर ले। जैसे मान लीजिए क्षेत्रीयतावाद वगैरह की धारणा किसी राज्य में पनपने लगे, ठीक है ना, कि वो अपने राज्य के बारे में ही ज़्यादातर सोचे, बाकी राज्यों से उसका कोई लेना देना न रहे, अपने राज्य के लिए अच्छा करे, और दूसरे के लिए, दूसरे का भले दूसरे राज्यों का काम बिगड़ रहा हो, ठीक है ना, उससे उसे कोई फर्क ना पड़ता हो किसी एक राज्य को। तो वही इंदिरा गांधी कह रही हैं कि
संकीर्ण प्रांतीयतावाद को कम मतलब विजय प्राप्त करने के लिए उसमें राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है केंद्र का एक केंद्र के वो करता है, प्रतिनिधित्व करता है राज्य में। तो ठीक है, वही बता रही है इंदिरा गांधी। इसके बाद देखते हैं के एम मुंशी के अनुसार क्या बोला है के एम मुंशी ने, राज्यपाल संवैधानिक औचित्य प्रहरी और कड़ी है जो राज्य को केंद्र के साथ जोड़ते हुए भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करती है। ये किसने कथन कहा था? के एम मुंशी के द्वारा ये कथन कहा गया था। ठीक है, इसके बाद अगला कथन क्या है देखते हैं। पट्टाभी सीतारमैया के अनुसार राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करने, उनको चाय भोजन दावत देने के अलावा और कुछ नहीं है। ये किसने कहा था? तो पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था। ठीक है, और ये पट्टाभी सीतारमैया कौन थे फ्रेंड्स? तो ये जो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, पूर्व राज्यपाल श्री प्रकाश ने कहा था, क्या कहा था? पूर्व राज्यपाल श्री प्रकाश ने कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि संवैधानिक राज्यपाल के रूप में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई कार्य नहीं है। जो राज्यपाल थे श्री प्रकाश जी, पूर्व राज्यपाल, ये इन्होंने क्या कहा था कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि संवैधानिक राज्यपाल के रूप में जो राज्यपाल होता है उसे निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त मेरा कोई, मतलब कि वो कह रहे हैं कि जो एक निर्धारित स्थान, जो कि कोई स्थान उनके बता दिया जाता है कि इस स्थान पर आपको सिग्नेचर करना है, उस हस्ताक्षर या सिग्नेचर करने के अतिरिक्त तो राज्यपाल का और कोई काम नहीं होता। ये किसने कहा था? पूर्व राज्यपाल श्री प्रकाश जी ने, जो कि ठीक है ना, उन्होंने कहा था ये कथन। इसके बाद भूतपूर्व राज्यपाल सरोजिनी नायडू का कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। जो भूतपूर्व राज्यपाल जो थी सरोजिनी नायडू, भारत की प्रथम राज्यपाल भी थी, और ठीक है ना, तो भारत की प्रथम राज्यपाल भी थी। तो इन्होंने क्या कहा था? राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ठीक है, ये कथन इन्होंने कहा था। और इसके बाद श्री दुर्गा दास बसु के शब्दों में क्या कहा था उन्होंने? राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक और तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। ये किसका कथन है? तो दुर्गा दास बसु का कथन है। ठीक है, कि राज्यपाल की शक्तियां जो है राष्ट्रपति के समान ही होती, लेकिन कूटनीतिक और सैनिक तथा संकटकालीन जो अधिकारों को छोड़कर, जो कि राष्ट्रपति को ये सैनिक अधिकार, संकटकालीन अधिकार जो है ज़्यादा प्राप्त होते हैं राज्यपाल की तुलना में। ठीक है, तो वही बता रहे हैं ये। इसके बाद श्री एम.बी. पायसी के अनुसार क्या है? तो राज्यपाल मंत्रिमंडल का सूझबूझ वाला परामर्शदाता है जो राज्य की अशांत राजनीति में शांत वातावरण पैदा कर सकता है। ठीक है, ये किसका कथन है? तो श्री एम.बी. पायसी के अनुसार ये कहा गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। भारत में प्रथम महिला राज्यपाल बनने का श्रेय श्रीमती सरोजिनी नायडू को प्राप्त है। और मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन? तो पट्टाभी सीतारमैया, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरला ग्रेवाल जी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जितने भी मैंने इसमें पॉइंट बताए वो सारे इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के जो लोक सेवा आयोग का एग्जाम होता है, तो इन सभी को आप नोट जरूर कर ले अपने नोट्स में। और फ्रेंड्स, इस भी जो मैंने अपने चैनल में कई और प्रकार के भी वीडियो डाल दिए हैं, और धीरे धीरे सारे वीडियोस डालता जा रहा हूँ एक एक करके, और मैं धीरे धीरे पूरा सिलेबस आपका कवर कर दूंगा MPPSC प्री का। और जैसे ही MPPSC प्री खत्म होता है, मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको मेंस के भी नोट्स उसमें डाल दूंगा। एक एक करके मैं सारे सब्जेक्ट के मेंस के नोट डालना शुरू कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे जितने भी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।